स्पीसीज। अब द टोटल कितने 1.7 to 1.8 मिलियन। डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग, आपको पता होगा कि टोटल 5 कैरेक्टर थे। कौन कौन? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। गुड इवनिंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक। आज हम लोग 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके टेस्ट में आए हुए हैं और जो क्वेश्चन है इसमें वो PYQ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, टर्म सिस्टमैटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिस्टमा विच मीन्स, मतलब जो सिस्टमा वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? आपको पता होगा सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सिस्टमा। टैक्सोनॉमी, नॉन नंबर ऑफ स्पीसीज। अब तक टोटल कितने स्पीसीज को खोजे जा चुके हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। नेक्स्ट, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग कैरेक्टर वो कौन है? आपको पता होगा कि टोटल 5 कैरेक्टर थे। कौन कौन? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें से 3 जो थे वो क्या थे बच्चा? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन जो है इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ इन, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है सिनोनिम्स के जैसे काम करते हैं, तो याद रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो आपको पता होगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है जी? लिनियस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिनियस। ऑल लिविंग शो, हर ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? क्या रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म में होता है? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ग्रोथ तो हर एक ऑर्गेनिज्म में शो होता है। और मेटाबॉलिज्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर गिवन बाय, बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट, सिस्टमा नेचरे वाज गिवन बाय, सिस्टमा नेचरे जो बुक था बाबू, एनिमल का बुक था। इसमें एनिमल किंगडम, एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है ना? जो किसने लिखा था बच्चा? लिनियस ने। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिलाते हैं इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है टैक्सोनॉमिक का। सबसे पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ट्राइब, फाइलम, क्लास। देखो फाइलम क्लास यहाँ पे गलत है ये। दूसरा, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, ट्राइब, फैमिली, क्लास, डिवीजन। इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है फैमिली और ऑर्डर में, इसका सीक्वेंस इधर उधर है। नेक्स्ट, फोर्थ देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ट्राइब, क्लास, ऑर्डर। क्लास और ऑर्डर में अंतर है। तो यहाँ पर देखिए स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 3। नेक्स्ट, द कैटेगरी सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ हायरार्की अरेंजमेंट, इसमें से कौन सा जो है कैटेगरी वो मिडिल में अरेंज होता है? तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या है? स्पीसीज, उसके बाद क्या है? जीनस, उसके बाद क्या है? फैमिली, फैमिली के बाद क्या है? ऑर्डर, उसके बाद क्या है बच्चा? क्लास, उसके बाद क्या है? फाइलम, उसके बाद क्या है? किंगडम। तो देखो टोटल 7 है, 1 2 3, 1 2 3, तो कौन हो जाएगा बीच में? ऑर्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 10 का ऑर्डर। तो बीच में कौन है? ऑर्डर। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिसेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट, बताओ तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, वो क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं। ICBN फर्स्ट रिवाइज्ड इन, यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले ICBN आया था कब? 1930 में, ठीक है। उसको एक्सेप्टेंस कब मिला? 1961 में। रिवाइज्ड कब हुआ बाबू? 1975 में। इसका आंसर चला जाएगा 1975 में। द टर्म टैक्सॉन रेफर टू, टैक्सॉन क्या चीज को रेफर करता है? कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के रैंक को, एनी रैंक। द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्या है बच्चा? स्मॉल, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे या यूनिट ऑफ कैटेगरी की बात करेंगे तो हो जाएगा सारा। यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? हर एक है, हर एक टैक्सा टैक्सॉन है। लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? स्पीसीज। नेक्स्ट,
प्लांट नोमेनक्लेचर मीन्स, प्लांट नोमेनक्लेचर मीन्स का मतलब क्या है यहाँ पे, टू गिव नेम टू प्लांट विदाउट एनी रूल। क्या बिना रूल का नोमेनक्लेचर करोगे? गलत बात है। नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल, सही है, आगे देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इन लोकल नेम, लोकल नेम देंगे तो फिर वही होगा कि मेरे हर स्टेट बोलेंगे मेरे लैंग्वेज सही है, मेरा लैंग्वेज सही है, यहाँ रहना है तो ये बोलना होगा, तो एक इंटरनेशनल रूल होना चाहिए। नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे तो ये दिक्कत होगा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इंटरनेशनल रूल के साथ देना होगा। टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय, टैक्सोनॉमी देखो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यहाँ पे लिनियस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टर्म दिया गया था वो एपीडी कॉन्डेल ने दिया था। सिस्टमैटिक डील विथ, सिस्टमैटिक क्या चीज को डील करता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, चारों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। देखो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंगीफेरा इंडिका, और लिनियस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इन द अबव नेम लिनियस LILL लिनी रेफर टू, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैरायटी ऑफ मैंगो? नहीं जी। A taxonomist who proposed the present nomenclature in honor of Linnaeus, मतलब जो टैक्सोनॉमिस्ट इस प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे उसके सम्मान में ये चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सेकंड। ऐसे तुम आगे देखोगे तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइलोजेनी रेफर टू, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, मतलब इवोल्यूशनरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की जा रही है। नेक्स्ट, दैट इन टैक्सोनॉमी दैट फर्स्ट स्टेप इज, टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप क्या होगा? किसी चीज को आइडेंटिफाई करोगे तो पहला क्या हो जाता है? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये तो पता होना चाहिए सब लोगों को, कौन है? अर्नेस्ट मायर। अ डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल, अब बताओ डिवीजन किससे बना हुआ है? क्या चीज को कंबाइन करने से बना हुआ है? अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ फाइलम है बच्चा, फाइलम के साथ हम लोग डिवीजन भी यूज करते हैं। अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है फाइलम और प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है तो डिवीजन। तो डिवीजन किससे बना हुआ है? बहुत सारे क्लासेस को मिला करके बने हुए हैं। चलो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, बहुत सारे क्लासेस को मिला कर बनते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट क्या होता है? 11.5 इंटू 16.5। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? टेटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट। सबसे पहले टेटोनिम्स का मतलब समझते हैं। जैसे जो नाम दिया गया है, नाजा नाजा, गोरिल्ला गोरिल्ला, कतला कतला, ठीक है, तो ये रेटस रेटस, ये जो नेम है एनिमल का उसमें क्या होता है? जेनरिक नेम और स्पीसीज एपिथेट क्या होता है? रिपीट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेटोनिम्स। तो ये टेटोनिम जो होते हैं वो क्या इसमें एक्सेप्टेड है? एनिमल क्लासिफिकेशन में, एनिमल का क्लासिफिकेशन यानी ICZN में, ICBN में एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। तो टेटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट, सही है, यहीं पे आ गया, सॉरी यहीं पे हो गया, प्लांट में एक्सेप्टेड नहीं है। टेटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन एनिमल, एनिमल में तो अलाउ है यार, यहाँ ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। टेटोनिम्स नॉर्मली अलाउड इन एनिमल एंड सम टाइम अलाउड इन प्लांट, गलत बात है। टेटोनिम्स अलाउड ओनली इन बैक्टीरिया, इसका आंसर कौन हो जाएगा? प्लांट में एक्सेप्टेड नहीं है। Which one is taxon? इसमें से कौन टैक्सॉन है? हर एक टैक्सॉन है यार, ठीक है। नेक्स्ट, which two of the below given point is known as twin character of the growth? twin character कौन है? Increase in mass and increase in number, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both 1 and 2। नेक्स्ट, in plant growth occur whereas in animal it occur। देखो प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? सर्टेन एज तक नहीं होता है, कंटिन्यूसली होता है। कब तक? जब तक वो प्लांट जिंदा है, जब तक वो प्लांट में जान है तब तक वो ग्रोथ करेगा। बट एनिमल में क्या होता है? एक स्पेसिफिक एज तक ही ग्रोथ होता है। इसका आंसर देख लो, इन प्लांट ग्रोथ अकर ओनली अप टू अ सर्टेन एज, गलत हो जाएगा, कंटिन्यूसली सही है। वेयर एज इन एनिमल इट अकर ओनली अप टू अ सर्टेन एज, आंसर क्या हो जाएगा? 2। अ टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या है जी? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, गलत बात। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्या कहलाएगा? जीनस। A type of living organism, नहीं, फोर्थ ही हो जाएगा, पढ़ लो। A taxonomic group of any ranking, कोई भी रैंकिंग का टैक्सोनॉमी ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। नेक्स्ट, which of the following organism does not reproduce? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है? म्यूल यानी खच्चर, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हॉर्स और डोंकी के प्रोडक्ट हैं। वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। हनी बी में मात्र दो ही रिप्रोड्यूस करेंगे, एक तो ड्रोन और दूसरा क्या बाबू? क्वीन। इनफर्टाइल ह्यूमन, फीमेल, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी रिप्रोडक्शन को शो नहीं करेंगे।
A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of, किस बेसिस पे बताओ? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता भी है नहीं भी होता है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट लिविंग नॉन ग्रोथ तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट। देखो रिस्पॉन्सिवनेस का कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बच्चा, fill in the blanks is the branch of science dealing with identification, nomenclature and classification. क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमी, अभी जस्ट बताए हैं। फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आईसीबीएन सब लोग को पता होगा। आईसीबीएन बच्चा क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर क्या? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का इंटरनेशनल कोड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट वेयर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट इज। अब बताओ प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है लैटिन और ग्रीक में क्यों दिया जाता है? क्यों बच्चा? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, उसमें किसी तरह का चेंजेस पॉसिबल नहीं है। वैसा लैंग्वेज जिसमें किसी तरह का चेंज का पॉसिबिलिटी ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड लैंग्वेज। नेक्स्ट, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century of Carlos Linnaeus, the second word of an organism biological name represent, यानी जो नोमेनक्लेचर डेवलप किया गया तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, बाइनोमियल सिस्टम में जो सेकेंड नेम है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? बता दो। स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, आप स्पीसीज ही बोल सकते हो। नेक्स्ट, which one of the following is a taxonomic aid for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarity? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे कौन सा बताओ इसमें से टैक्सोनॉमिक एड्स है? की और क्या? Each statement of key क्या कहलाता है? लीड। Which taxonomical aid contain information of any one taxon? मोनोग्राफ। नेक्स्ट कर दिए थे, मोनोग्राफ होगा वही याद रखना। नेक्स्ट, which have collection of preserved plant and animal specimen for study and reference? कहाँ पे हम लोग रखते हैं? देखो प्लांट को तो हम लोग रखते हैं हर्बेरियम हाउस में, ठीक है ना, हर्बेरियम में। बट एनिमल को बोला गया है प्रिजर्व करके रखने के लिए, तो म्यूजियम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्लेस ऑफ कीपिंग होगा ना, क्रीपिंग लिखा हुआ है। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट, कहाँ पे हम लोग ड्राई प्लांट को रखेंगे बच्चा? जल्दी से बता दो। हर्बेरियम हाउस में, ठीक है। एक किसको क्या बोलते हैं? ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द जेनरिक नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसका जेनरिक नेम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा। स्पीसीज नेम क्या हो जाएगा? इंडिका। विच इज करेक्ट डेटा ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्पीसीज प्लांटेरम, ये वही बुक है जिसमें लिनियस ने प्लांट का क्या किया था? नोमेनक्लेचर किया था लार्ज स्केल में। वो कब पब्लिश हुआ था? 1 मई 1753। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट, इसमें से देखो कौन सा करेक्ट है? एपिस इंडिका पूरा करेक्ट कैपिटल लिखा हुआ है, नहीं होगा। ये किसका है एग्जाम्पल? बनियान ट्री का, फिकस वैगनालिस। तो ये है बाबू, इसमें भी देखो स्मॉल होना चाहिए था। ट्रिम्पैनोसोमा क्या है? ट्रिम्पैनोसोमा। इसमें देखो तो टी स्मॉल है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका। फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में पहला एक्ट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। द जेनरिक नेम ऑफ मैंगो इज, मैं देखो यहाँ पे जीनस नेम पूछ दिया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अच्छा दोनों क्वेश्चन सेम है, सॉरी दोनों क्वेश्चन सेम है। जेनरिक नेम क्या होगा? तो आंसर भी सेम हो जाएगा, और क्या? मैंगीफेरा। चलिए 46 की बात करते हैं। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स इज, डिफाइनिंग फीचर क्या है? डाइजेस्ट देयर फूड, ये कोई फीचर नहीं है। दे कैन रीजनरेट, जरूरी नहीं है। दे रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। विच इज नॉट करेक्ट हायरार्की अरेंजमेंट, कौन सा करेक्ट हायरार्की अरेंजमेंट नहीं है? बताओ तो, बोलो। जीनस, फैमिली, क्लास, ठीक है आगे बढ़ो। उसके बाद क्या होगा? फैमिली, क्लास, ऑर्डर, गलत है, ठीक है, लेकिन ये भी सही है ना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सही है वो भी। नेक्स्ट क्या है? नॉट पूछ रहा है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या बाबू? ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये सही नहीं है। हाँ, ये क्या होना चाहिए था? फैमिली, ऑर्डर, क्लास होना चाहिए था, ये सही नहीं है। ये तीनों करेक्ट है। फैमिली के बाद क्या आता है? ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आएगा? ऐसे क्लास आते हैं, क्लास नहीं है तो फाइलम आ जाएगा। आंसर इसका 4 हो जाएगा। बीच पेयर ऑफ प्लांट प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। सोलेनेसी में 3 ग्रुप थे, एक तो कौन सा था? आलू था, धतूरा और पिटूनिया।
ये जो थे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते। तो आंसर देख लो क्या है, धतूरा एंड पिट्यूनिया। A level of herbarium seed does not carry information। हर्बेरियम सीट में क्या चीज को, कौन से इंफॉर्मेशन को देना जरूरी नहीं है और कौन से इंफॉर्मेशन नहीं कैरी किया जाता है। तो हाइट ऑफ द प्लांट, लोकल नेम वहां का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, डेट ऑफ कलेक्शन ये भी, नेम ऑफ कलेक्टर, बस हाइट ऑफ प्लांट का जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक की is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plant and animal. It is used in the preparation of, आंसर सुनो, taxonomic key is one of the taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of, क्या चीज है बताओ, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। आंसर क्या हो जाएगा 3। बहुत, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।